बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो मैं आज आपको होली क्यों जलाई जाती है इसकी एक कथा मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको। एक राजा हुए, हिरण्यकश्यप राक्षसों के राजा थे। उनका एक पुत्र था प्रहलाद। वो भगवान विष्णु का बहुत ही बड़ा भक्त था, भगवान विष्णु का भक्त था वो। हिरण्यकश्यप कहते थे कि मुझे भगवान मानो, मैं हूँ भगवान, चारों तरफ ढिंडोरा पिटवा दो कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान। उनका जो पुत्र था वो भगवान विष्णु की पूजा में लीन रहता था। वो कहता है, पिताजी आप भगवान नहीं हो, भगवान सिर्फ एक ही है, भगवान सिर्फ एक ही है, भगवान विष्णु है, नारायण है। तो हिरण्यकश्यप अपने पुत्र से बहुत क्रोधित होते थे और तरह तरह की पितराड़ना, तरह तरह का परेशान करना अपने पुत्र को, प्रहलाद को हिरण्यकश्यप करते थे। और अपने सभी सिपाहियों को कहा कि हिरण्यकश्यप ने कि प्रहलाद को यदि आप सब कहीं पर भी पूजा पाठ करते देखो तो उसको जान से मार दो। उसके सिपाहियों ने भक्त प्रहलाद को जब देखा कि तो भगवान विष्णु जी की पूजा कर रहा है, नहीं मान रहा, तो उन्होंने उसको उठा के पहाड़ पर से फेंक दिया खाई में। वहाँ पर भी भगवान ने ऐसे करके उसको लपट लिया और प्रहलाद की, अपने भगत की जान बचाई। इसी प्रकार से उसे विष पिलाया गया, लेकिन भक्त प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। फिर एक दिन उन्होंने बुलाया हिरण्यकश्यप ने कि भाई तुम मान जाओ, तुम सिर्फ मेरी पूजा करो। उन्होंने कहा नहीं पिताजी, ऐसा नहीं है, भगवान तो श्री हरि ही हैं, भगवान विष्णु ही हैं। क्योंकि प्रहलाद ने, जो भक्त प्रहलाद थे, उन्होंने ईश्वर की एक चमत्कार देखा कि एक कुम्हार ने मिट्टी के बर्तनों को, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं चाक पे, एक कुम्हार ने मिट्टी के बर्तनों को आग का जो बनाते हैं उसका कंडा उपला वगैरह ये वो लगा के उसमें जो पकाने के लिए रखते हैं, उसमें पकाने के लिए रख दिया कुम्हार ने अपने बर्तनों को, और चारों तरफ से उसमें एकदम आग लगा दी जिससे कि बर्तन पक जाए। इत्तेफाक से उसके अंदर 2 बिल्ली के बच्चे उसी के अंदर दब गए, पक गए। धीरे 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 आग लगती रही और वो पक गया, बर्तन जो है पक गए। भक्त प्रहलाद ने देखा एक दिन कि अरे ये तो भयंकर आग लगी हुई है और भयंकर क्या नाम है इसका, गर्मी है, बर्तन पक गए और बिल्ली के बच्चे सुरक्षित हैं। तो इनको सुरक्षित किसने रखा? भाई मेरे पिताजी ने तो नहीं रखा, हिरण्यकश्यप ने तो नहीं रखा। इसको सुरक्षित रखने वाले श्री हरि ही हैं।
श्री हरि ही ऐसा कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे अपने प्रभु पर, श्री हरि पर, भगवान विष्णु पर पूर्ण भरोसा है। उनको ज्ञान हो गया, लेकिन जो हिरण्यकश्यप थे वो उसकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। वो उसे चाहते थे कि अगर ये मेरा पुत्र ही ऐसा करेगा तो और जो जनता है मेरे देश की, जो मेरा राज्य है उसकी जो जनता है, वो तो फिर मुझे मानेगी ही नहीं। तो इसलिए क्यों ना मैं अपने पुत्र को किसी भी प्रकार से इसको खत्म करवा दूं। उसने कहा अपनी बहन को, जो होलिका उनकी बहन थी, होलिका, हिरण्यकश्यप की जो बहन थी वो होलिका थी। उस होलिका से कहा कि बहन, तेरे को वरदान मिला हुआ है कि तू अग्नि में जल नहीं सकती। होलिका ने कभी भगवान की पूजा की और उनसे ये वर मांग लिया कि अग्नि मुझे जला ना सके, इसलिए अग्नि उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती थी होलिका का। तो होलिका को हिरण्यकश्यप ने बुलाकर कहा कि किसी भी प्रकार से तू इसको अपनी गोद में लेकर प्रहलाद को और अग्नि में बैठ जा, तो तू तो जलेगी नहीं। हिरण्यकश्यप, ये जो है प्रहलाद, ये जल जाएगा, खत्म हो जाएगा, मैं इसे खत्म करना चाहता हूँ। बहन ने कहा ठीक है भाई, ऐसा ही होगा। बहुत लकड़ी का चारों तरफ सजाया गया और होलिका जो है उसमें प्रहलाद को गोदी में लेकर बैठ गई। आग लगा दी गई। आग लगने के बाद में, भयंकर आग में, होलिका की जो चादर उड़ी हुई थी होलिका ने, वो अचानक से ही उड़ जाती है। वो इसका वरदान था कि ये जब कवच तेरे ऊपर रहेगा तो तुझे कुछ नहीं बिगाड़ेगी आग, और अगर ये कवच हट गया तो आग तुझे जला देगी। तो ईश्वर की ऐसी दया दृष्टि कि वो चादर उसके ऊपर से हट गई और वो प्रहलाद को उसने ढक दिया। तो होलिका जल गई और भक्त प्रहलाद बच गए। इसलिए उस दिन से होली का पर्व हर वर्ष ही मनाया गया और मनाते मनाते आज तक वही प्रथा चली आ रही है। होली इसीलिए जलाई जाती है। फिर उसके बाद में, कहानी को मैं पूरी करता हूँ, उसके बाद में हिरण्यकश्यप ने एक खंबा, जो खंबा था, एक खंबा था, उसको गर्म करवाया, एकदम गर्म लाल हो गया वो खंबे। जब वो खंबा लाल हो गया तो उसको अपने पुत्र प्रहलाद को बुलाया और उससे कहा कि तेरे को डर नहीं लगता, तू अपने भगवान पर इतना भरोसा करता है, तो तू एक काम कर कि इस गरम गरम खंबे से ऐसे करके चिपट जा। अगर तू बच गया तो समझ ले कि तू बच गया। अगर तेरे भगवान में ताकत है, जिसकी तू आराधना करता भगवान विष्णु की, तो वो देख लेंगे कि वो तुझे बचा पाते हैं या नहीं बचा पाते। भक्त प्रहलाद तो प्रहलाद ही था, भक्त तो भक्ति होता है। उसने कहा ठीक है। जब वो खंबे की तरफ बढ़ा तो देखा प्रहलाद ने कि उस खंबे पे एक चींटी चल रही थी। जब चींटी चल रही थी तो उन्हें बड़ा वो हुआ कि जब ये खंबे पे, गरम खंबे पे चींटी चल रही है, वो उसका कुछ नहीं बिगड़ रहा, तो मेरा क्या बिगड़ेगा? मेरे साथ हरि है, मेरे साथ भगवान विष्णु है। उसने भी भगवान विष्णु जी का नाम लिया और वो खंबे से चिपट गया। उसका कुछ नहीं
बिगाड़ पाया खंबा, कुछ नहीं हुआ। वो गर्म खंबा भी उसको बर्फ की तरह ठंडा लगा, एकदम ठंडा, कूल। उसी वक्त उस खंबे में से भगवान विष्णु जी का एक अवतार प्रकट हुआ, नरसिंह। नरसिंह, जो आधा भाग शेर का था, सिंह का था, बड़े बड़े दांत इस प्रकार से, और आधा हिस्सा नीचे का वो नर का था, जिसलिए उनका जो नाम पड़ा वो नरसिंह था। वो उस खंबे को फाड़ कर, जो चीटी रूपी जो चल रही थी वही भगवान विष्णु का ही था, उनको खंबे को फाड़ कर जब वो निकले और हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया इधर आ, और उसको घसीटते हुए एक दहलीज पे ले गए। जो कमरा था उस उस पर ले गए दहलीज पे, और दहलीज पर उसको जो था हिरण्यकश्यप उसको बिठाया और अपनी जंघा पर उसको बिठाया, क्योंकि हिरण्यकश्यप ने भगवान विष्णु की कभी पूजा की थी, बहुत भयंकर, और भगवान विष्णु से ये वर मांगा था कि न मैं सुबह मरूं, न शाम को मरूं, दिन में मरूं, न रात को मरूं, कोई अस्त्र नहीं काट सकता, शस्त्र नहीं काट सकता, अग्नि जल कुछ नहीं, कहीं से नहीं मरूं, और किसी हथियार से नहीं मरूं। तो भगवान विष्णु जी ने जब उसको हिरण्यकश्यप को पकड़ा और अपनी जंघा पर रखा और बड़े बड़े नाखूनों से उसका जो ये था सीना, उसको ऐसे करके हाथ रखा और उसको कहा, अब मैं तुझे मारने वाला हूँ, और तू कहे कि तूने जो वरदान लिया है मैं तेरे वरदान को भी पूरा कर रहा हूँ। ना तो तू जमीन पे है, ना तू आसमान में है, ना हवा में है, ना कहीं है, तू मेरी जांग पर बैठा हुआ है। पहला प्रश्न तो तेरा यहाँ खत्म होता है, पहला कि तू जमीन पे नहीं मरेगा, इधर कैसी पाताल आता कहीं नहीं मरेगा, ये मैं तुझे जान पर रखकर मार रहा हूँ। ये मेरे नाखून है, ना तो ये हथियार है कोई तेरा, ये तूने वरदान मांगा तो मैं किसी हथियार से नहीं मरूं, मुझे कुछ कोई ऐसा हथियार ही नहीं बने जो मुझे मार सके, तो मेरा हथियार नहीं है, ये मेरे नाखून है, इससे आज मैं तुझे मारूंगा। तो सुबह नहीं, शाम नहीं, रात नहीं, दिन नहीं, इस वक्त ये भी तेरी शर्त मैं पूरी कर रहा हूं कि आधा तो सूरज डूब रहा है और आधा सूरज निकल रहा है, न सुबह है न शाम है, बीच का समय है। तेरी मैं ये शर्त भी पूरी करता हूं, तेरी ये जो तूने वर मांगा था ये भी इसको मैं पूरी करता हूं। और इतना कहते ही उन्होंने हिरण्यकश्यप को यहाँ से सीने से पकड़ और फाड़ दिया, फाड़ दिया। उसके बाद उनका क्रोध शांत हुआ और प्रहलाद को, भक्त प्रहलाद को पुचकारा, प्यार किया, और उस हिरण्यकश्यप की जगह उसको उन्होंने राजगद्दी पर बिठाया। यहीं मैं इस कथा को विराम देता हूँ। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो कथा सुनाने में, इसके लिए मैं आपसे क्षमा याचक हूँ, क्षमा मांगता हूँ। इसी प्रकार से मैं आपके आगे, आपके सामने, आपके लिए आगे भी कहानियाँ लेके आता रहूँगा, कथा लेता रहूँगा। नमस्कार। मेरे इस चैनल को
आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे चैनल को देखा, आपने मेरे वीडियो को देखा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।